गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, वो हम डिस्कस कर रहे थे सेल निरूपण का, और सेल निरूपण के लिए हमने एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल सेल निरूपण के लिए और एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है Fe सॉलिड प्लस Ni+2 और इसकी कंसंट्रेंसी दे रखी है अपने को 0.01 मोलरिटी। चेंज हो रहा है ये Fe+2, इसमें अपने को इसकी कंसंट्रेंसी दे रखी है 0.011 मोलरिटी प्लस Ni सॉलिड। अपने पास एक एग्जाम्पल तो ये है जिसका अपने को क्या करना है, सेल निरूपण करना है। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल है वो है Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, इसकी मोलरिटी दे रखी है अपने को 0.1 मोलरिटी। ये चेंज हो रहा है Ni+2 जिसकी कंसंट्रेंसी है 0.01 मोलरिटी प्लस 2Ag सॉलिड। तो अपने पास क्या आ गए हैं, अपने पास दो हमने क्वेश्चन ले लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है, सेल निरूपण करना है। जब हम सेल निरूपण करेंगे तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेल निरूपण करते समय अपने को दो साइड बनानी है, एक तो LHS साइड बनानी है और एक क्या बनानी है, अपने को RHS साइड बनानी है। LHS साइड में हमेशा किसको लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं। RHS साइड में हमेशा किसको लिखते हैं, कैथोड को लिखते हैं। अब अपने पास ये दोनों क्या आ गए हैं, दोनों साइड आ गई हैं। तो एनोड को लिखते समय अपने को क्या करना है, सबसे पहले धातु आयन को लिखना है और उसके बाद में किसको लिखना है अपने को, नहीं पहले धातु को लिखना है उसकी भौतिक अवस्था के साथ, उसके बाद में लिखना है धातु आयन को। कैथोड के समय लिखते समय हम क्या करते हैं, पहले धातु आयन को लिखते हैं उसकी कंसंट्रेंसी के साथ, उसके बाद में धातु को लिखते हैं उसकी फिजिकल स्टेट के साथ। तो यहाँ तक हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। अब सबसे पहले अपनी बात आती है कि हम एनोड और कैथोड को पहचाने कैसे। तो एनोड को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जिस मेटल के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या है अपने पास एनोड है, और जिसका क्या हो रहा है अपने पास रिडक्शन हो रहा है, वो अपने पास क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe है, वो चेंज किस में हो रहा है, Fe+2 में चेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Ni+2 है, वो किस में चेंज हो रहा है, Ni में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अपने पास आ गए हैं एनोड और कैथोड, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो तो क्या होगा, एनोड होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो अपने पास क्या आ गए, दोनों अपने पास आ गए हैं, एनोड और कैथोड। अब इस एनोड और कैथोड को हम क्या कर लेते हैं, उसके सेल निरूपण कर लेते हैं, यानी कि सेल का हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एनोड को लिखेंगे तो उसका लिख दिया हमने, मेटल को लिख दिया उसकी फिजिकल स्टेट के साथ, ओब्लिक लगाया, क्या लिख देंगे, मेटल आयन लिख देंगे उसकी कंसंट्रेंसी के साथ। तो Fe+2 की कंसंट्रेंसी अपने पास कितनी है, 0.001 मोलरिटी। फिर डबल लाइन लगाते हैं एनोड और कैथोड के बीच में, ये क्या शो करती है अपने पास, साल्ट ब्रिज को शो करती है, साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु। नेक्स्ट हम कैथोड लिखते हैं, तो कैथोड में क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, मेटल आयन लिखना है। तो एनो कैथोड को लिखा तो सबसे पहले मेटल आयन Ni+2 जिसकी कंसंट्रेंसी है 0.01 मोलरिटी, ओब्लिक देंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, मेटल को लिखेंगे उसकी फिजिकल स्टेट के साथ। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका सेल निरूपण आ गया, यानी कि सेल का हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अपने को दिया है Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस कंसंट्रेंसी 0.1 मोलरिटी, चेंज हो रहा है Ni+2 जिसकी कंसंट्रेंसी है 0.01 मोलरिटी प्लस 2Ag सॉलिड। तो सबसे पहले कैथोड और एनोड को पहचानने का तरीका, Ni है, Ni+2 में चेंज हो रहा है, +2 में चेंज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव करने वाला है, एनोड की तरह। Ag है, वो Ag+ जो है वो Ag में चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, यानी कि अपचेन होगा, और अपचेन जो होगा वो क्या होगा अपने पास है, कैथोड होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तब कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम एनोड को लिखेंगे तो Ni सॉलिड ओब्लिक Ni+2 0.01 मोलरिटी, डबल ओब्लिक सबसे पहले क्या लिखेंगे, Ag प्लस 0.1 मोलरिटी ओब्लिक Ag और इसकी फिजिकल स्टेट। तो ये अपने पास क्या आ गया, इस सेल का क्या आ गया, निरूपण आ गया। इस सेल को इस प्रकार से निरूपित करेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अपने पास अगर सेल में क्या आते हैं, नंबर आते हैं, क्या आते हैं, नंबर आते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर आया हुआ है
2Ag, तो 2 को हम जब सेल निरूपण करेंगे तो उस वक्त यूज नहीं करेंगे। अब जैसे इसी के ऊपर अपने पास 2-3 क्वेश्चन बना दिया जाए। पहला क्वेश्चन अपने पास बना दिया जाए सेल निरूपण कीजिए, जो हमने कर दिया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन बना दिया जाए कि Na+2 आयन किधर गमन करते हैं, किधर गमन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में बना दिया जाए कि Ag+ आयन किधर गमन करते हैं, यानी कि किस साइड गमन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन बना दिया जाए, थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का गमन कौन से इलेक्ट्रोड की ओर होता है, कौन से इलेक्ट्रोड की ओर होता है। लास्ट अपने पास क्वेश्चन बना दिया जाए कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। तो अपने पास 4 क्वेश्चन बन गए। इन चारों क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और चारों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है Na+2 आयन किधर गमन करते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि एनोड जो होता है उसके आयन हमेशा किस साइड में गमन करते हैं, विलयन की ओर गमन करते हैं। जैसे हमने डेनियल सेल लिया था, उसमें लिया था हमने Zn, तो Zn+2 आयन जो थे वो किस साइड में गमन कर रहे थे, विलयन की ओर गमन कर रहे थे। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, Na+2 आयन विलयन की ओर गमन करते हैं। सेकंड अपने पास क्या क्वेश्चन क्या आया, Ag+ आयन किधर गमन करते हैं, Ag+ आयन कैथोड इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आया इलेक्ट्रॉन का गमन कौन से इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का गमन हमेशा किस साइड से किस साइड होता है, एनोड से कैथोड की ओर। और अपने को यहाँ पर एनोड और कैथोड क्या दिए गए, एनोड तो अपने पास क्या है, जिंक निकल है, तो Ni से Ag की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया है दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एट एनोड लिखेंगे। एनोड पर है वो Ni सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, Na+2 एक्वस में चेंज हो रहा है, जिसकी कंसंट्रेंसी अपने को कितनी दे रखी है, 0.01 मोलरिटी, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट अपने पास है एट कैथोड के ऊपर अपने पास क्या है, Ag है, और Ag+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, Ag के ऊपर +1 चार्ज है, तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए अपने क्या लेंगे यहाँ से 2Ag, दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करके किस में चेंज हो जाएगा, 2Ag सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि इसकी कंसंट्रेंसी कितनी दे रखी है, 0.1 मोलरिटी दे रखी है अपने को। अब ये अपने पास क्या आ जाएगी, दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइंड कर दें तो क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी, यानी कि कंप्लीट सेल में होने वाली रासायनिक रिएक्शन आ जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास क्या आएगा, निकल सॉलिड प्लस 2Ag+ चेंज किस में हो गया, निकल +2 एक्वस में प्लस 2Ag सॉलिड में, इस फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। और यही अपने पास क्या दी गई है, रिएक्शन दी गई है। तो ये तो अपने पास रहे। उस सेल अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है उसमें तो अपने को क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये अपने पास कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले एनोड को लिखेंगे, उसके बाद कैथोड को लिखेंगे। एनोड को लिखते टाइम में सबसे पहले किसको लिखते हैं, मेटल को लिखते हैं। मेटल की फिजिकल स्टेट्स के साथ ओब्लिक लगाया, मेटल आयन को लिखेंगे उसकी कंसंट्रेंसी के साथ, फिर डबल ओब्लिक लगा देंगे, फिर कैथोड लिखेंगे। कैथोड में पहले मेटल आयन को लिखेंगे उसकी कंसंट्रेंसी के साथ, और ठीक उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, कैथोड पे मेटल को लिखेंगे और उसकी फिजिकल स्टेट के साथ। और मेटल आयन और फिजिकल स्टेट वाली यानी सॉलिड जो मेटल होगी उसके बीच में क्या लगा देंगे, ओब्लिक लगा देंगे। यहाँ पर डबल ओब्लिक का मतलब क्या होगा, साल्ट ब्रिज होगा, यानी कि लवण सेतु होगा। अगर अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए तो वो भी क्या करने हैं, अपने को कंप्लीट करने हैं। अगर अपने को कह दिया जाए कि इस सेल के लिए सेल डायग्राम बनाओ, तो सेल डायग्राम बना देंगे। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एक के अंदर क्या डाल देंगे, निकल वाला इलेक्ट्रोड, और दूसरे के अंदर क्या डाल देंगे, Ag सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड डाल देंगे। निकल वाला कैथोड है, उसके लिए एनोड है इसलिए उसको लेफ्ट साइड में रख लेंगे, और Ag वाला कैथोड उसको राइट साइड में रख लेंगे।
तो यहाँ से तो अपने क्या हुए क्वेश्चन बनते हैं वो हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अपने पास इसी के अंदर अगला टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि हम इलेक्ट्रोड विभव किसको कहेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन, हम सीधा सीधा ये कह दें कि इलेक्ट्रोड के ऊपर या इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या फिर त्यागने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या उत्पन्न विभव को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। तो अपने पास दो तरीके से हम डेफिनेशन लिखेंगे। पहले उसको हम क्या करते हैं, इजी वे में समझते हैं। तो सबसे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अपना इलेक्ट्रोड विभव। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोड के बारे में बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो अपने पास 8th 9th क्लास से आता है कि इलेक्ट्रोड क्या है। फिर भी अपने पास अगर डाउट रहती है तो मैं इलेक्ट्रोड को भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब है किसी धातु द्वारा, किसी धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करती जो है जो धातु, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि कोई भी धातु अपने पास है, धातु की छड़ जो अपने पास है वो या तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, या इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है। या तो हम क्या कह सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है, या हम उसका क्या कहते हैं, रिडक्शन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। उस धातु की छड़ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। और ये इलेक्ट्रोड है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास कौन सा इलेक्ट्रोड आता है, एनोड आता है, और एक अपने पास कौन सा इलेक्ट्रोड आता है, कैथोड आता है। एनोड हम उसको कहते हैं कि धातु की वो छड़ जिसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसको हम एनोड कहते हैं। और धातु की वह छड़ जिसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसके ऊपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, उस धातु की छड़ को हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और जिस धातु की छड़ के ऊपर रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो अपने पास इलेक्ट्रोड की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, धातु की कोई भी छड़ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या त्यागे जाते हैं, या फिर मैं ये कह दूं धातु की सरफेस या धातु की छड़ जिसके ऊपर रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन या अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के, एनोड और कैथोड। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी तब उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो ये तो अपना क्या था, इलेक्ट्रोड। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या है। तो इलेक्ट्रोड विभव हम वापस डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं। डेनियल सेल में हमने दो पोर्ट ली थी। एक तो पोर्ट ए ली थी हमने, पोर्ट ए, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ था, और वो इलेक्ट्रोड रखा हुआ था वो क्या था, जड़न धातु की क्या थी, छड़ थी। और इसके अंदर एक विलियन भरा हुआ था। वो जो विलियन था वो कौन सा था, ZnSO4 का विलियन था। ZnSO4 का क्या था, विलियन था। पोर्ट ए जो ली थी हमने, उसमें एक हमने धातु की छड़ डुबो रखी थी। वो छड़ जो थी वो किसकी थी, जड़न धातु की छड़ थी। और वो छड़ जिस विलियन में डूबी हुई थी वो क्या था, ZnSO4 का विलियन था। या कह दें कि उसी धातु आयनों के लवण का क्या था, विलियन था। जिस धातु की हमने क्या डाल रखी थी, छड़ डाल रखी थी, जड़न धातु की छड़ डाल रखी है, तो जड़न धातु का ही क्या डाल रखा हमने, उसके साल्ट का क्या डाल रखा हमने, विलियन डाल रखा है। तो इलेक्ट्रोड विभव की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या दे दें कि किसी विलियन में धातु की छड़ जो डुबोते हैं तो उस धातु की छड़ तथा विलियन में आयन, यहाँ पर विलियन में कौन से आयन होंगे, Zn+2 और SO4-2, Zn+2 और SO4-2। तो उस धातु की छड़ तथा विलियन में उपस्थित आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर Zn+2 आयन होंगे इसके अंदर, Zn+2 आयन। इन Zn+2 आयन और इस धातु की छड़ के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो अपने पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के बने हुए विलियन में अगर डुबोते हैं तो धातु की छड़ तथा धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी, धातु की छड़ को उसके या उसी धातु के लवण से बने विलियन में डुबोते हैं
तो धातु तथा धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे जड़न धातु के छड़ को हमने जड़न से 4 के विलयन में डुबोया है, तो जड़न की धातु तथा जड़न +2 आयनों के मध्य उत्पन्न जो विभव होगा उस विभव को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो अपने पास डेफिनेशन क्या आ गई, धातु की छड़ को उसी धातु के लवण से बने विलयन में डुबोते हैं तो धातु तथा धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अपने पास दो तरीके से इस डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं कि धातु की छड़ द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण किया जाता है तो उस वक्त अगर अपने पास विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो दो तरीके से अपने पास क्या आ गई, इसकी डेफिनेशन आ गई, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो अपने पास दोनों तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लिखी रहती है, लेकिन उन सब का मतलब क्या रहता है, एक ही रहता है। चाहे हम डायरेक्ट ये कह दें कि धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, उस वक्त उत्पन्न विभव जो होगा उसको इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे, या फिर हम ये कह दें कि धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, उस वक्त उत्पन्न विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके बने हुए धातु के लवणों के विलयन में डुबोया जाता है तो धातुओं और उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोड विभव कह देंगे। तो यहाँ पर भी जड़न और जड़न +2 आयन, सिंपल सी बात है, जड़न छड़ से ही क्या बने, जड़न +2 आयन बने, तब इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो उस वक्त उत्पन्न विभव को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव कह रहे हैं। तो दोनों डेफिनेशन क्या है, एक ही है। अब हम आगे कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हम ये लिख सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि हम ये कह दें कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहला जो अपना आता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको कहेंगे, इस डेफिनेशन से दें हम, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण कब होता है, जब किसी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगी कि धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या किसी धातु की छड़ के ऊपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभव को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपचयन के लिए क्या लिखेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के लिए धातु की छड़ पर अपचयन अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न विभव को हम क्या कह देंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देंगे। तो धातु की छड़ पर अपचयन अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड
विभव कहते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होगी तब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और अपचयन अभिक्रिया होगी तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान अगर अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो अपने पास दोनों की क्या आ गई, अलग अलग डेफिनेशन आ गई। लेकिन जैसे ऑक्सीकरण अपचयन विभव जो हुआ तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मैं ये लिख दूँ कि Cu/Cu+2, यानी कि Cu है वो Cu+2 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। Cu किस में चेंज हो रहा है, Cu+2 में चेंज हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैं इसको यहाँ लिख दूँ, इलेक्ट्रोड Cu+2/Cu, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Cu+2 है वो किस में चेंज हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है, तब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Cu है वो Cu+2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये अपना रिडक्शन पोटेंशियल और ये अपना क्या आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। अच्छा, एक चीज़ का दिमाग में रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों क्या रहते हैं, किसी इलेक्ट्रोड के लिए सेम रहते हैं, लेकिन उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन कैसे चेंज करना है अपने को, जैसे अपने पास मैं लिखूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी समान होती है, परंतु दोनों के साइन चेंज होते हैं, एक का नेगेटिव हो तो दूसरे का क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, अपने बुक में, ये भी दिमाग में रख लेना, अपने बुक में जितने भी पोटेंशियल अपने को दिए गए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को दिए गए हैं, वो लगभग रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। जैसे नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर अपने को जितनी भी वैल्यू दी गई हैं वो सारी की सारी वैल्यू लगभग किसमें दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई है, और वही वैल्यू हम आगे सेल विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं। लेकिन अपने को ध्यान क्या क्या बातें रखनी है, वो दो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे Cu+2 चेंज हो रहा है Cu में, सिंपल सी बात है, Cu+2 चेंज हो रहा है Cu में, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन यानी कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इसका अपचयन जो इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो होता है +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, Cu चेंज हो रहा है Cu+2 में, Cu चेंज हो रहा है Cu+2 में, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो कितनी रहेगी, 0.34 वोल्ट रहेगी, लेकिन यहाँ पर कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों लगभग दोनों क्या है, सेम है, दोनों का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, माना किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या किसी धातु का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अक्स वोल्ट है, तो उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस अक्स वोल्ट होगा। माना किसी धातु का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव अक्स वोल्ट है, तो उसका रिडक्शन यानी कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव माइनस अक्स वोल्ट होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने पास अक्स है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस अक्स आ जाएगा। अगर अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल अक्स है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस अक्स आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अपने को दिमाग में क्या रखना है कि अपनी बुक में दिए हुए जितने भी लगभग अपने पास वैल्यू हैं वो किसकी हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हैं। अगर अपने पास ऑक्सीडेशन उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो उनका साइन क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोड विभव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोड सेल विभव का, यानी कि सेल पोटेंशियल का, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव
SO4 जिसको बोलते हैं, उसका हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।